नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन। आज मैं और हमारे ब्रिजेश जी चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे धर्म और राजनीति जैसे विषय पर। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। ब्रिजेश जी, जैसे अभी इन दिनों जो चल रहा है कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, इस पे बहुत चर्चा गर्म है। इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, ये हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी राम मंदिर का मूवमेंट जब से शुरू हुआ, तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस इश्यू को उठाया कि राम मंदिर राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है और इसको ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये आस्था का विषय है, ये इस पे जो है निर्णय होना चाहिए और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनेगा। यहाँ से राजनीतिज्ञों की धार्मिक क्षेत्र में पहले बार था कि किसी विषय को इस तरह से उठाया गया। और उसके बाद अभी जिस चीज की घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, जो विषय कर्म है, वो है जब राम मंदिर के उद्घाटन का मौका आया, शुभारंभ का मौका आया, तब शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी ने जो स्टेटमेंट दिए और बाकी शंकराचार्य ने दिए कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, इसको शुभारंभ को भी इस तरह से नहीं होना चाहिए शास्त्रों के अनुरूप, तो वहां से एक दोनों राजनीतिक क्षेत्र के बीच और धार्मिक क्षेत्र के बीच एक हल्का सा विरोधाभास पैदा हो गया। और वो अब बढ़ते बढ़ते अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट में अगर हम बात करें, तो जब अंबानी परिवार में शादी थी और वहां शंकराचार्य गए और उसके बाद उद्धव ठाकरे से मिले, उसके बाद फिर उन्होंने एक बयान दिया कि विश्वासघात जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में था, तो उसका पलट करके जवाब आया। उन्होंने फिर कहा कि केदारनाथ में मंदिर जो है उसकी प्रतिकृति रिप्लिका दिल्ली में नहीं बननी चाहिए, वहां सोना गायब। ये तमाम तरह के जो बयान धार्मिक जो गुरु थे उनकी तरफ से आए, जो तो राजनीतिक क्षेत्र से भी उसकी प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने प्रतिक्रिया दी, चाहे वो सांसद रही हो कंगना रनौत हो या फिर केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हो या बीजेपी के कैडर के अलग अलग लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से धर्माचार्य को राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ये एक ताजा विवाद है। अब इस विवाद में किसकी क्या सीमा हो, वो एक विचार का विषय है। अभी जैसे धार्मिक गुरु भी, जैसे आपने बताया शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी, वो राजनीतिक काफी बातें करते हैं। मोदी जी के घोर आलोचक भी हैं वो। और जो राजनेता हैं, जैसे मोदी जी पे आपने बताया कि राम मंदिर को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, तो परंतु ये बहुत समय से चलता आ रहा है, कोई आज का तो ये है नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और पृथक भी हैं। बिल्कुल। तो इसको कैसे अलग अलग करेंगे? यही विषय है जिसको लेकर के, और ये गहमा गहमी का माहौल है या जो गर्माहट है राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में, कि धर्म के से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि राजनीति धर्म से शासित हो, और राजनीतिक के लोग कहते हैं कि राजनीति करना हमारा काम है, तो उसमें धार्मिक दखलंदाजी बंद हो। लेकिन आप देखेंगे तो पहले के टाइम में भी, हमने अभी रामायण भी देखी कि वहां भी राजगुरु और ये सब लोग समय समय पर आते और धर्म सम्मत बात कहते राज्यसभा में। तो धर्म सभा में राज की बातें होती आई है और राज्यसभा में धर्म सम्मत बातें होती आई है। ये दोनों एक दूसरे के साथ है। अब कौन किसको गवर्न करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, ये ही सारी लड़ाई है। और इसी के लिए तय करना अपने आप, वैसे तो प्रकृति खुद तय कर देती है जब कोई समस्या आती है, लेकिन अभी समस्या विकट यह है कि धर्मगुरु राजनीतिज्ञों को सलाह दे रहे हैं और राजनीतिज्ञ उनकी आलोचना कर रहे हैं कि उनको राजनीतिक मामलों में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब ये जो चीज चालू हुई है, ये अपन देखें तो मुख्य तौर पर जब से राम मंदिर का मुद्दा चालू हुआ है, तब से, उसके बाद तब से गर्म है मामला। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने हिंदुओं का पोलराइजेशन किया, आप एक तरह से मान सकते हैं। और पोलराइजेशन होने से मोदी जी को चुनाव में सफलता भी मिली। इसी वजह से उन्होंने राजनीति में धर्म का, इसीलिए मैंने कहा कि वहां से चला। कुछ लोग ये इस समाज विशेष को पोलराइज करके वोटों की राजनीति कर रहे थे, तो कुछ लोग इधर एक समाज विशेष की राजनीति करके वोटों को पोलराइज करके, और चुनाव, सारा मामला तो चुनाव का था और इसलिए वो धर्म की बात करके
और चुनाव के अंदर उसका क्या लाभ मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर राजनीति है, राजनीति में ये सब चीज जायज है कि वो जो भी साधन हो। वैसे भी कहते हैं कि राजनीति संभाव्य की कला है, पॉलिटिक्स इज एक्चुअली आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो वो कैसे संभव होगा भाई हो और भाई को, वो उसको करते हैं। लेकिन धर्माचार्यों का या धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि राजनीति में भी शुचिता होनी चाहिए, राजनीति भी धर्म सम्मत होनी चाहिए। अब धर्म का मतलब पंथ नहीं हो, धर्म सम्मत मतलब धर्म धारण करने की चीज, एक जिसको कहते हैं एक नैतिकता के मापदंड में, कि धार्मिक नैतिकता जो है उसके मामले में क्या उसका अर्थ हो। परंतु एक तरह से देखा जाए तो धर्म, राजनीतिक लोग तो धर्म का सहारा लेकर राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं, परंतु धार्मिक जो गुरु थे, धर्म गुरु थे, उनका राजनीतिक में दखल बहुत कम होता था या बैक डोर से होता था। वो मुखर होकर जनता के सामने इस तरह से राजनीति की बातें नहीं करते थे जितनी आज कर रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा हमको बीच के परिदृश्य में खाली था इसलिए ऐसा लगने लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कृपात्री जी महाराज थे, बाकायदा उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट में सहयोग किया पूरा, और जब उन्हें लगा कि धर्म की हानि हो रही है या कुछ राजनीतिक निर्णयों की वजह से इसकी चोट जो है या इसका जो असर है वो धार्मिक क्षेत्र पे भी है, तो वो मैदान में आए और आकर के उन्होंने विरोध जताया उस समय, तत्कालीन समय में। और आज भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में कह लें या हिंदुस्तान की जो परिदृश्य है उसमें धर्म गुरुओं की दखलंदाजी राजनीतिक क्षेत्र पे रही है, और वो चाहते ही हैं कि जो व्यवस्था हो वो धर्म सम्मत हो, यानी वो नैतिकता के तकाजे से देखी जाए। और वहीं ये सारा विवाद शुरू होता है, क्योंकि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष में तो कहते हैं ना कि अनुशासन को ले लें या दृढ़ता को ले लें या स्वतंत्रता को ले लें और स्वच्छंदता को ले लें, बहुत पतली लाइन इनके बीच में होती है। वैसे ही कब कौन किस सीमा का अतिक्रमण कर जाता है ये दूसरे पक्ष को लगता है कि अतिक्रमण है, और वो जो पक्ष बोलता है उसको लगता है कि मेरा अधिकार है। अब भी मैं आपको बताऊं कि इसकी जो शुरुआत में जो गर्माहट आने लगी इन चीजों में, वो कहां से आने लगी कि धार्मिक क्षेत्र में जैसे ही, वैसे भी ऐसा कहते हैं ये सामाजिक क्षेत्र का है कि एक ओरा है, एक क्षेत्र है, जब तक हमारी मित्रता चलती रहेगी जब तक हम एक दूसरे के क्षेत्र का प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, और जैसे ही हम उसके क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे तो विरोध के सुर मुखर होंगे। तो जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो धर्म गुरु भी और मंदिरों के पुजारी भी, संत महात्मा भी, मठाधीश भी, सब लोग उस मूवमेंट में लगे। तो वहां से ये शुरुआत तो हो गई थी इधर से उधर, और कुछ लोग सांसद बनकर भी गए, वहीं से अयोध्या से जीते सांसद बने, योगी जी हैं उसके उदाहरण है कि इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाते रहे। लेकिन जो विवाद का विषय है कि राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब हमें राजनीति को कैसे आप सोच सकते हैं कि हम धार्मिक आपके तरह सोचने लगे। और धर्म गुरुओं का कहना है कि आप राजनीति तो करें लेकिन धार्मिक जो हमारे मूल्य हैं उनको चोट ना पहुंचाए। ये दोनों के अपने अपने तर्क हैं। पर अभी जिस तरह से चुनाव हुए उसमें जो धार्मिक राजनीति जिस तरह से कह सकते हैं मोदी जी की, उसको जनता के द्वारा जो मैंडेट दिया गया उससे कुछ फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल, उसमें यही चीज अब मैं कहता हूं ये समाधान की तरफ है। हाँ। ये मामला समाधान की तरफ है। समाधान क्यों है कि 2024 का जो चुनाव था वो इस समस्या का समाधान लेके आया। जो भी पार्टी धार्मिक कार्ड खेल रही है या जो सेंटिमेंट्स हैं, धार्मिक सेंटिमेंट्स, उनका जो दोनों पार्टियां, कोई हर आदमी कोई इधर से लेना चाहता है, कोई उधर से लेना चाहता है, लेकिन वो नकार दिया गया 2024 के चुनाव में। और वो जो सोच रहे थे कि इसका चाहे वो राम मंदिर बनने का लाभ मिल पाएगा या हम जो बात हिंदू संस्कृति की कर रहे हैं, धर्म से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, उसका असर तो मतदाता के मानस पे उसका असर नहीं हुआ। तो राजनीति, जो आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञ तो उस मुद्दे को पकड़ते हैं जिसपे लाभ हो। अब जब लाभ ही नहीं है, इस कार्ड का, हिंदू कार्ड का कोई लाभ इस चुनाव में मिलता नजर नहीं आया, तो स्वतः ही मुद्दा अपने आप निस्तारित हो जाएगा कि इस मुद्दे पे अब ज्यादा पार्टियां खेलने के, जो भी खेल रही थी उनको पक्ष में नहीं है कि अब इस मुद्दे पे कुछ इसको दुहा जा सकेगा या इसका कोई लाभ इसका मिल पाएगा, इस मुद्दे का लाभ मिलने की संभावना नहीं है। तो अपने आप इससे यही साबित होता है कि अब राजनीति को धर्म से दूर करने की जरूरत है, और राजनीति समाज के नहीं बल्कि देश के विकास के ऊपर, युवाओं के विकास के ऊपर, उस पर होनी चाहिए, ना कि धार्मिक पर। बिल्कुल, यही चीज 2024 का चुनाव इसी बात का है कि जो ज्वलंत मुद्दे थे
उन मुद्दों से आप ध्यान हटा के केवल धर्म को अफीम बना करके कोई भी पार्टी वो उपयोग करेगी तो मतदाता जागरूक है और वो उस पे उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा जैसा उन्होंने प्रेडिक्शन कर रखा था कि इसके तो बिल्कुल मदहोश होकर के वोट दे देंगे, बुद्धि विवेक नहीं लगाएगी। वो 2024 में मतदाताओं ने पूरा अपना विवेक का परिचय दिया, परिपक्व होने का परिचय दिया, इसलिए अब इस बात में रास्ता कुछ सूझता नजर आ रहा है। तो मैं अच्छे संकेत आपको बताऊं कि जो बहस चल रही थी उसमें अभी जब अंबानी परिवार में विवाह समारोह था तो जो तथाकथित कहा जाता है कि वो मोदी उनके विरोधी हैं या वो मोदी के विरोधी हैं, वो चीज हटती नजर आई, बर्फ पिघलती नजर आई। जो राम मंदिर के शुभारंभ के मौके पर, उद्घाटन के मौके पर जो तनाव दिखाई दे रहा था, क्योंकि बयान ये थे कि शास्त्र सम्मत तरीके से इसका उद्घाटन कीजिए, शास्त्र सम्मत तरीके से नहीं, तो ये बात उनको स्वीकार्य नहीं थी। वो कह रहे सब कुछ जो हो रहा है सब शास्त्र उक्त तरीके से ही किया जा रहा है, इसी को लेकर तनाव था। लेकिन जब अभी उस शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उन्होंने वही पूरा परिचय दिया, उन्होंने उनके पैर छुए अभिमुक्तानंद जी के, और जब उन्होंने पैर छुए तो अभिमुक्तानंद जी ने भी, आमतौर पर ऐसा नहीं करते लेकिन उन्होंने भी एक स्नेह दिखा के, एक बड़ा अपना विचार दिखा के अपनी माला जो आमतौर पर शिष्यों को पहनाई जाती है उनको माला धारण करवाई। तो वहां एक अच्छा दृश्य पैदा हुआ कि एक देश का सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति, प्रधानमंत्री, एक धर्मगुरु के पैर छू रहा है। धर्मगुरु उसी पे जिन बातों को लेके था वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा रहे, आप बहुत ऊंचे पद तक पहुंचे, बहुत बढ़िया रहे, जैसा उन्होंने प्रेस को बताया भी शाम को। लेकिन शाम होते होते फिर एक विषय उठ के आ गया कि वो उद्धव ठाकरे के निवास पे अभिमुक्तानंद जी थे, शंकराचार्य जी, और उन्होंने फिर बयान दिया कि विश्वासघात का शिकार हो गए। तो फिर एक राजनीति गरमाई कि आपने राजनीतिक वक्तव्य क्यों दे रहे हैं। तो वहां एक चीज खुल के सामने आई, उन्होंने कहा कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, राजनीति पे टिप्पणी नहीं करेंगे, बशर्ते राजनीति से जुड़े लोग भी धर्म पर टिप्पणी ना करें। तो अब रास्ता, दोनों कंडीशन साफ हो गई ना कि आप हम पे टिप्पणी मत करो, हम आप पे नहीं करेंगे। और उन्होंने उल्लेख भी किया कि प्रधानमंत्री का मैं शत्रु नहीं हूं, दुश्मन नहीं हूं, उनका वेलविशर, उनका अच्छा चाहता हूं, ऐसा। अभी ये जो विषय है इसमें अब आज की युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी आप समझते हैं कि इतनी ज्यादा धार्मिक भावनाओं से नहीं प्रभावित होती, उनको मुद्दे उनके अलग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 के चुनाव में मोदी जी को नुकसान हुआ, उनकी सीटें घटी, तो उसमें युवा पीढ़ी का क्या सोच है, उनका क्या है धार्मिक और राजनीतिक प्राथमिकता हर उम्र वर्ग की एक प्राथमिकता है। हम युवाओं को अगर केंद्र बिंदु में रखें तो उनकी प्राथमिकता शिक्षा दीक्षा, शिक्षा के बाद में रोजगार, और रोजगार के बाद में उसके जरिए विकास, ये उनकी प्राथमिकता है। धर्म उसमें आता है लेकिन वो सेकेंडरी हो जाता है वहां उनकी प्राथमिकताओं में, जो सरकार से उनकी अपेक्षाएं रहती है उस क्रम में। मैं नियमित व्यवहार में नहीं, नियमित व्यवहार में हर युवा कहीं न कहीं धार्मिक है, कोई किस तरीके से स्तुति करता है, सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धतियां हैं। पूजा पद्धतियों से अलग हट करके हम बात करें तो युवाओं का अपना एक अलग अपेक्षा होती है सरकार से कि वो उनके विकास के लिए नौकरियां हैं या रोजगार के साधन है, उनकी शिक्षा व्यवस्थाओं का प्रबंध है, शिक्षा के बाद यथोचित रोजगार का अवसर उनको मिले, ये सारे मुद्दे हैं। तो इसलिए अब ये चीजें जब राजनीतिज्ञ भी समझ गए कि एक बड़ा वोट वर्ग जो पहले उनके साथ लगा वो अब धर्म से को लेकर के इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, धार्मिक विवादों में, उसका क्लियर कट है कि विकास, और विकास में भी उनका रोजगार और इस तरह के जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर वो विकास चाहते हैं। इसलिए अब जब ये नहीं है उस लोगों का विषय तो दोनों ही हट जाएंगे। अब इसमें वही बात आ जाती है कि राजनीति और धर्म दोनों में एक सीमा रेखा होनी चाहिए, जो बहुत पतली सी रेखा है, उसका उल्लंघन दोनों ही तरफ से ना करे। जो देखने को मिला वही दृश्य हो कि राजनेता, धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी पंथ के संप्रदाय के हों, उनका आदर करें, उनको सम्मान दें, और धर्मगुरु हैं वो जो शासक है उसका उसी तरह सम्मान करें, उसी तरह उनको आशीर्वाद दें जिस तरीके का आशीर्वाद वहां दिया गया, और जिस तरह का भगवान राम के यहाँ धर्म सभा में हम देखते थे कि धर्मगुरु आशीर्वाद देते थे। तो धर्मगुरुओं का उद्देश्य पूरे जो जगत है उसके कल्याण में छुपा हुआ है, और कल्याण ही धर्मगुरु चाहते हैं, शंकराचार्य चाहते हैं, और कल्याण ही करने के लिए लोगों के, जो हम लोग जिनको पहुंचाते हैं राजनीति की सीढ़ी से चढ़ा के पदों पे, वो चाहते हैं। तो जब दोनों का मंतव्य एक है तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर और साफ हो जाएगी, और
दोनों को एक से दूसरे की सीमा में अतिक्रमण और प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसकी सीमा कैसे तय होगी? इसकी सीमा ये होना शुरू हो गई है जिस तरीके का दृश्य हमने देखा, और हमको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि धर्म की गहराई धर्मगुरु समझते हैं और देश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी गहराई राजनीतिज्ञ समझते हैं। तो धर्मगुरुओं को राजनीतिज्ञों के जो मुद्दे हैं उन पर रोज टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और जो राजनीतिज्ञ हैं उनको धार्मिक जो कार्य हैं, प्रकल्प हैं, जो बड़े मामले हैं उनमें मंदिर हो, मठ हो, उनके अंदर ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, उनके मान्यताओं को ज्यादा नहीं दखल देना चाहिए, क्योंकि वो हजारों सालों से वो मान्यताएं हैं और उनमें जितना वो समझते हैं तो उसके डॉक्टर वही हैं, तो डॉक्टर समझते हैं उसको, और राजनीति के डॉक्टर नेता हैं तो वो ज्यादा। परंतु अभी एक दूसरा पहलू आप और ये देखा है तो अभी उड़ीसा के जो चुनाव हुए जी, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ही बना था जगन्नाथ मंदिर की चाबियां। वो बहुत बड़ा मुद्दा था जिस वजह से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप कहीं नुकसान और कहीं फायदा। तो अब समझ में ये आने लगा कि ये ऐसा विषय है कि आप अगर धर्म से रिलेटेड में धर्म के विपरीत जाके बात नहीं करेंगे तो स्वीकार्य होगी, और धर्म के विपरीत जाकर के बात करेंगे तो वो आपके खिलाफ जाएगी। अगर राम मंदिर के अंदर अयोध्या में जिस तरह का हम सोच रहे हैं उसके बाद में परिणाम नहीं आए तो आपको वहां दखल नहीं देना चाहिए था। यही बात समझ में आई कि राम मंदिर जैसे मुद्दे पे उनको धार्मिक गुरु या शंकराचार्य या धर्म के जो ज्ञाता हैं उनको ही करने देना चाहिए था, तो वहां अच्छा रहता। वहां आप ताले खुलवाना या उसको उसके अंदर उसके जो बहबूदी है, उसका विकास है, उसको विकसित करने का है, वहां सुविधाओं का है, उन सारे मामलों पर आपका जितना बनता है उतना आप करेंगे तो आपको जनता सर माथे रखेगी। अभी मुख्य तौर पर जो बात निकल के अपनी आ रही है वो यही आ रही है कि राजनीति तो राजनीतिक करेंगे, उसके लिए वो धर्म का सहारा लेंगे लेकिन धर्म पर अतिक्रमण ना करें, उनकी सीमाओं पर अतिक्रमण ना करें। वो विशेषज्ञ हैं, उनकी विशेषताओं को उनके पास रहने दें। होना ये चाहिए कि राजनीतिकों को धार्मिक गुरुओं से सलाह लेकर उस पर बात कर, धर्म सम्मत बातों पे, जो खास तौर पर उन बातों पे उनके बात को प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका विषय है और वो आस्था का विषय है। वो आप हम लोग चाहे बदल जाए तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ चलकर सम्मान करेंगे तो दोनों सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सलाह लेंगे तो लगता है कि बेहतर एक माहौल बनेगा, माहौल बेहतर बनेगा। और ये जो एक दूसरे के खिलाफ इस बयानबाजी में गरिमाएं दोनों तरफ आहत हो रही है। अगर राजनीतिज्ञ, चाहे वो कंगना रनावत ने बयान दिया हो, चाहे वो और दूसरे नेताओं ने बयान दिया हो, पर नुकसान किसका? चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे कटेगा तो खरबूजा, नुकसान दोनों का होगा। ये यहाँ सबसे अलग बात है इससे कि अगर शंकराचार्य के बारे में बयान राजनीतिज्ञ देते हैं तो शंकराचार्य की गरिमा भी प्रभावित हो रही है उनके बोलने से, और खुद की भी उनकी भी हो रही है। और शंकराचार्य अगर राजनेताओं के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको भी इस विषय में बोलना पड़ रहा है, उनकी गरिमा के अनुकूल है या नहीं है, और जिसके लिए बोला जा रहा है उन पे भी असर पड़ता है। तो बेहतर यही है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे को जो बात मानने योग्य हो, सलाह मानने योग्य तो माने, ना मानने योग्य तो सम्मान के साथ उसको रखा जाए। यही शायद इसका रास्ता है। चलिए, जो आज हम तय किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंथन के इसके हमारा सार ये निकला मंथन का कि दोनों पक्षों को, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक गुरु हो, दोनों को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर बात करनी चाहिए तो एक सामंजस्य बना रहेगा। राजनीतिक लोगों को धर्म गुरुओं से सलाह मशवरा करके धार्मिक विषय में बोलना चाहिए, और धर्म गुरुओं को राजनीति में बोलने से पहले राजनेताओं से भी जरूर बात करनी चाहिए। मैं विनीत जैन, ब्रिजेश जी के साथ में मंथन।